अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसी हैबिट शेयर करने जा रहा हूं, जो हमारी लाइफ में एक एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और जिनकी वजह से हमारी डेली रूटीन लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई गोल्स, जो भी कोई अचीवमेंट्स हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो हम नहीं कर पाते। ये हैबिट्स क्या हैं, किस तरह हमारी लाइफ में ये अपना नेगेटिव रोल एक तरह से प्ले कर रही होती हैं और हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं। सो क्विकली हम इसकी तरफ चलते हैं। पहली हैबिट है कंपैरिजन की। जब हम लाइफ में किसी के साथ अपने आप को या अपनी एबिलिटीज को या अपने किसी भी मैटर को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उसका नुकसान ये पहुंचता है कि हम अपने लाइफ के गोल्स को बहुत ही गलत वे में उस बंदे को बेंचमार्क बना के जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम अपने उन उन गोल्स को सेट करना शुरू कर देते हैं और जो हमारे रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, हम उनको सेट नहीं कर पाते। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम एक ऐसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जो होती ही अनरियलिस्टिक है, जो हमारी मंजिल एक्चुअल में होती ही नहीं। सो अल्टीमेटली हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार बैठते हैं और उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम मजीद एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू कर देते हैं कि यार वो बंदा जिसको हम अपने साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार वो बंदा इतना आगे निकलता जा रहा है और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। सो अपनी लाइफ में ये जो अपने आप को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी किसी भी चीज को दूसरों के साथ कंपेयर करने की आदत है, इसको खत्म करें। दूसरी अगर हैबिट की बात करते हैं, दैट इज कंप्लेनिंग। बहुत सारे लोगों को अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की आदत होती है और ये आदत उनकी एडिक्शन बन चुकी होती है। वो जब भी कोई काम करते हैं, उसको जब वो प्रॉपरली नहीं कर पाते और जब उनको उस काम में नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने माइंड में कहीं न कहीं किसी खाने में ऑलरेडी किसी का नाम सोच रखा होता है और वो अल्टीमेटली कह देते हैं कि यार फलां बंदा जो है या फलां वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। और होता क्या है कि वो इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन में रहते हैं। यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ फेक सेटिस्फेक्शन, जिसमें उनको ये फील होता है कि यार मैंने ये काम कर लेना था, सिर्फ फलां रीजन की वजह से या फलां बंदे की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। तो अपनी लाइफ में ये जो ब्लेम गेम है, ये जो कंप्लेनिंग की एक हैबिट है, इसको खत्म करें। इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा सफर करती है। अगर थर्ड हैबिट की बात करें, तो हमारी लाइफ में जो थर्ड हैबिट जो बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, वो है किसी भी काम से क्विट कर जाने की हैबिट। हम बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, नया साल शुरू होता है तो बहुत ज्यादा प्लान्स बनाते हैं, नया वीक शुरू होता है तो बहुत ज्यादा प्लान्स होते हैं, नए मंथ में बहुत ज्यादा प्लान्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उन प्लान्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके जा पाते और अल्टीमेटली जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है, हमें हमारी मर्जी के नताइज नहीं मिलते, तो हम क्विट कर देते हैं और ये जो क्विट करना है, ये अल्टीमेटली हमें फेलियर की तरफ ले जाता है। सो अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट है कि जिसमें आप क्विट कर जाते हैं किसी भी काम को करते हुए, तो अपनी उस हैबिट को आज से नोट डाउन करें, अपनी उस हैबिट को ट्रेस करना शुरू करें और उस हैबिट को बदलने की कोशिश करें। आप क्विट नहीं करेंगे, गेम में रहेंगे, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। अगर सिंपली क्विट कर दिया, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग नथिंग। तो अगर हम फोर्थ हैबिट की बात करें, तो जो फोर्थ हैबिट जो हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है कि हम अपने आप को कोई भी हमने काम करना होता है, तो हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं, "अच्छा यार थोड़ी देर तक कर लेता हूँ। अच्छा यार 5 मिनट तक करूँगा। अच्छा पहले ये काम कर लूँ, फिर मैं इस काम की तरफ आऊँगा।" सो हम डिफरेंट किस्म के छोटे-छोटे जो हीले-बहाने हैं, वो अपने लिए खुद ही पैदा करते हैं और जो एक्चुअल काम करने वाला होता है, हम उस काम को छोड़ते चले जाते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है कि हम वो काम नहीं कर पाते और अल्टीमेटली एट द डे एंड, एट द ईयर एंड, एट द मंथ एंड हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट भी फील होता है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के साथ साथ हमने जो बाकी दूसरी हैबिट्स कुछ पाल रखी होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि कंप्लेंट करने वाली या ब्लेम गेम वाली, तो हम उस हैबिट का इस्तेमाल करते हुए अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि यार इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। हालांकि प्रोक्रेस्टिनेशन से जान छुड़ाने के लिए
सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 मिनट रूल के ऊपर काम करना चाहिए। आप अपने आप को ये कहें कि मुझे ये काम हर सूरत करना ही करना है, चाहे 1 मिनट के लिए करूँ। हमारे लिए काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। जब हम काम को स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा दिल अंदर से हमें ये आवाज़ देता है कि चलो अब इसको पूरा भी कर लो। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से आपने बचना है, तो 1 मिनट रूल को अपनी लाइफ में लाज़मी ऐड कर लें। जी हाँ, ये था 4th पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट की तरफ अगर जाते हैं, 5th हैबिट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वो क्या है कि हम लोग हमेशा बेहतर सर्कमस्टांसेस के, राइट सर्कमस्टांसेस के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। हम ये कहते हैं कि यार ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, फिर मैं ये काम शुरू करूँगा, ठीक है? ये जो फ़ेवरेबल कंडीशन का इंतज़ार करते रहना है, उसकी वजह से हम अपनी बहुत सारी एनर्जीज़, बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे रिसोर्सेज़ को ज़ाया कर देते हैं। हालाँकि आप जब किसी काम को शुरू करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, आप उनको गैदर करना शुरू कर देते हैं। उससे रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिन भी लोगों के साथ आपको कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं, ऑटोमैटिकली आप उन चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? ज़रा इस चीज़ को सोचें। इस बारे में जेफ बेज़ोस का कहना है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में 70% नॉलेज हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद उस काम को प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। आप प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे, तो वो जो रिमेनिंग 30% है, वो एक्चुअली आपके प्रैक्टिकली उस काम को करने से ही आपको हासिल होगा। सो दिस इज़ द 5th हैबिट जो कि हमारी लाइफ में एडिक्शन की सूरत इख्तियार करके हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर 6th हैबिट की बात करूँ, जो कि अब एक एक्नॉलेज्ड एडिक्शन है, वो क्या है? हमारे मोबाइल फ़ोन का यूसेज। हम मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ते हैं, हमने कोई प्रोडक्टिव काम करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, हम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं और डीप डाउन बस स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग हम ये सारी चीज़ें करते जाते हैं। और वो जो असल काम होता है, जिसको हमने करना होता है, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। अगर आप मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो याद रखें इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स खुद ही बहुत सारे फीचर्स आपको देते हैं। आप टाइमर्स सेट कर सकते हैं, आप अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को जो कि आपकी वन टिप एक्सेस पे होते हैं, आप इनको यहाँ से मूव करके कोई अपने मोबाइल के अंदर ही डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना के उसके अंदर रख सकते हैं। जब आप उस फ़ोल्डर तक इसको एक्सेस करने जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो आपको एक लाज़मी कम से कम मैसेज देगा कि यू आर डूइंग दैट थिंग जिसको कि तुम्हें नहीं करना था। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, आप इनको जो है वो प्रैक्टिकली करके इन जो हैबिट्स हैं, जो कि हमारी लाइफ में एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब हम 7th और लास्ट हैबिट की बात करते हैं, वो है कंफर्ट ज़ोन। और ये जो इस कंफर्ट ज़ोन में रहने की हैबिट है, ये हमारी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। याद रखें, हम क्या करते हैं, हम अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वो टाइट हालात में चल रहे होते हैं, तो कहीं से कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट आता है, वो वक़्ती जो हमारी जो इनकम की टाइटनेस है या वो जो एक्सपेंसेस को मीट आउट करने की टाइटनेस है, अगर हम उसको मीट आउट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि यार इट्स ओके, नाउ इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जैसे ही वो इनकम स्ट्रीम एंड होती है, अगला दिन चढ़ता है, अगला वीक स्टार्ट होता है, तो फिर वही सूरत-ए-हाल हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, हमने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी नए कस्टमर को आउटरीच करना है, तो हम खुद को खुद ही बहुत सारी वजूहात दे देते हैं कि यार इस काम को तुम्हें इस वजह से डिले कर देना चाहिए या थोड़ी देर तक इसको कर लेना। हम नहीं जो नई टेक्निक्स होती हैं, जो नॉलेज होता है इंडस्ट्री का नया या जो आजकल एआई का दौर है, उस लिहाज से जो ऑटोमेशन की टेक्निक्स हैं, हम उनको नहीं सीखते, अपने आप को अपडेट नहीं करते और जो हमारा स्किल सेट पहले से होता है, हम उसी के ऊपर रिलाय करके चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स चाह रहे होते हैं, हम वो हासिल नहीं कर पाते। ये 7 हैबिट्स हैं, जिनको हम अपनी लाइफ़ में एक एडिक्शन की सूरत में बना लेते हैं
और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम जो ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे होते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे। सो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। टिल देन, थैंक यू।